ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 293 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 कार्तिक कृष्ण पक्षः षष्ठी बुधवारः आर्द्रा नक्षत्रम दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत किं व्रजेत किम। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 54। श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली ये पुस्तक। अच्छा जी, तो अब आज हम इस श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा जो है उसका क्या लक्षण है, और उसमें वो स्थित प्रज्ञा कौन, जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया है। और कैसे उत्पन्न हुआ है? कर्म योग से। कर्म योग बुद्धि से ईश्वर आराधना करते हुए उन्होंने बिना फल की इच्छा के, बिना किसी सत्व शुद्धि की इच्छा के, केवल परम सत्य परमात्मा में स्थित होके इस जगत को केवल माया देखते हुए उन्होंने अपने स्वधर्म को किया, जिसके बल पर उनका अंतःकरण सारे बहिर विषयों की जो आसक्ति है उससे मुक्त हो गया, उनमें पूर्ण वैराग्य आ गया। और वैराग्य के से जो विरक्त अंतःकरण है वो साधन है। जब उनको शास्त्र का उपदेश मिला तो उनका ज्ञान उदय हुआ। अब उस उदित ज्ञान को उन्होंने निश्चल कर लिया, पका लिया, और धीरे धीरे वो ज्ञान जो है स्थित, प्रतिष्ठित हो गया। तो उनकी प्रज्ञा स्थित प्रज्ञा कहलाई। ऐसे व्यक्ति जिनका ज्ञान स्थिर है और वो मोक्ष मुक्त पुरुष है। तो अर्जुन अब जानना चाहते हैं कि वो मुक्त पुरुष किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका है इसको पढ़ने का कि हम इसके भाष्य को देखते जाएं और पढ़ते जाएं। ऐसे ही तरीके से जहां हम पढ़ने के लिए गए, ऐसे ही एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक, दूसरे के बाद तीसरा श्लोक चलता रहा। और वहां पढ़ाने का उद्देश्य यही था कि आप इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको आप पढ़ाएंगे। लेकिन ये उद्देश्य नहीं था कि आप तत्वज्ञानी हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? हम किसी भी विद्या को, जैसे स्कूल में विद्या इत्यादि करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो हमारा वहाँ उद्देश्य ये नहीं होता कि आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के सत्य को पूरी तरह जान जाएंगे। आपका उद्देश्य होता है कि इसके द्वारा मैं अपना करियर बनाऊंगा। इसलिए सत्य वहां पर व्यक्ति ये नहीं कहता, नहीं मुझे अभी तक पूरी तरह ये फिजिक्स के लॉज समझ नहीं आए, एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल ऑपोजिट, ये मैं अभी पूरी तरह जान नहीं सका, ये क्या चीज़ है एनर्जी, मैं पूरी तरह जान नहीं पाया। तो इतना इस प्रकार पढ़ाई करने का
ना तो किसी विद्यार्थी में इच्छा होती है, ना किसी टीचर में इच्छा होती है, ना समय है किसी के पास। दुनिया केवल भाग रही है। उसको केवल ये दिख रहा है कि ये जो विद्या मुझे मिल जाएगी, इस विद्या के बल पे मैं बाजार में उतरूंगा और बाजार में उतर के किस प्रकार मैं छा जाऊंगा। यहाँ पर हमारी गली में एक व्यक्ति है जो कुछ साबुन का पैकेट लेके निकलते हैं और वो इस तरह बोलते हैं, आ गया आ गया और छा गया छा गया। बस इस प्रकार वो अपना माल बेच रहे हैं। तो सारी दुनिया अपना अपना माल बेच रही है। ये एक बहुत ही दुखद स्टेटमेंट है। आजकल लोग एक दूसरे से बात करने में भी ऐसा कहते हैं, आई बाय योर आइडिया, आई एम रेडी टू बाय योर आइडिया। मैं आपका माल खरीदने के लिए तैयार हूं, आप क्या माल बेच रहे हैं। और किसी को शर्म नहीं आती कि ये कितना घटिया संबोधन है। हमको किसी ने ऐसा कहा एक बार, आप क्या माल बेचते हैं, तो हमको इतनी शर्म आई कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या। लेकिन मैंने देखा कि दुनिया को जब ऐसा कहा जाता है तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको लगता है कि हम कुछ बेच रहे हैं और दूसरा उसको खरीद रहा है। पूरा जीवन बेचना और खरीदना ही हो गया है। सत्यपरायणता कि मैं यहाँ पर सत्य को जानना चाहता हूँ, और सत्य जो है वो आत्मा का गुण है। जब तक आत्मा सत्य चाहती है, आत्मा असत्य की अवहेलना नहीं चाहती है। इसलिए हम इतनी दूर निकल आए हैं। हम ऐसा समझते हैं कि जहां हम भगवत गीता पढ़ने के लिए गए थे, वहां के गुरुजी को, सारे विद्यार्थियों को सत्यपरायणता और बाजार परायणता के बीच में भेद दिखाना चाहिए था। लेकिन वो स्वयं भी इस भेद को नहीं जानते थे। लेकिन अगर जानते भी होते और अगर वो इस भेद को दिखाने लगते तो सारी कक्षा ही गायब हो जाती, उनका बाजार चलता ही नहीं। इतने बड़े गुरुकुलम इत्यादि को जो बना के बैठे थे वो सब ठप हो जाता। इसीलिए हमारी कक्षा भी ठप है। यहाँ पर लोग आके भी थक जाते हैं, क्योंकि ये तो केवल यही बताते जा रहे हैं, सत्यपरायणता सत्यपरायणता। और सत्यपरायणता बोरिंग है। बाजार जो है एंटरटेनिंग है, उसमें मज़ा आता है। लूडो खेलना मज़ेदार है, लेकिन केवल सत्य के लिए लगे रहना, कोई जीत नहीं कोई हार नहीं, केवल सत्य को जानना। एक व्यक्ति अगर मान लो फिजिक्स पढ़ रहा है और वो इसी में लगा रहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो और उसको जानने पर वो जानना ही अपने आप में जय है। ये नहीं कि उसको जानने पर वो किस प्रकार उससे कंज्यूमर अपने आप को क्या भोग प्राप्त करता है। इसलिए केवल सत्य अपने आप में ही एक फल है। लेकिन हमको पैसा भी तो कमाना है। हाँ ठीक है, जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए हमको धन चाहिए, लेकिन सत्य एक तरफ है
आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को विद्या चाहिए धन कमाने के लिए। विद्या का एंड है सत्य को बताना, और दूसरी विद्या है जो आपके अर्थकरी है। हमारे देश में इस प्रकार भेद नहीं था। हमारे देश में ब्राह्मणों की विद्या, क्षत्रियों के लिए विद्या, वैश्यों के लिए विद्या, शूद्रों के लिए विद्या, पंचम के लिए विद्या, जो जो विद्या उनको मिलती थी वो उनके स्वधर्म की विद्या है, जिससे वो अपने जीवन यापन करेंगे, जिसको करने पर जो मिल जाए उससे वो संतोष करेंगे। लेकिन वो जो विद्या स्वधर्म की है उसमें वो सत्य से जुड़े हुए हैं। चाहे व्यक्ति कुम्हार है, कुहार है, चमार है, कुछ भी है, वो सत्य के यज्ञ में स्थान में बैठा है और वो उस सत्य को यज्ञ में अपने स्वधर्म से आहुति डाल रहा है। इसलिए वो माल नहीं बेच रहा, वो यज्ञ कर रहा है। आशा है आप में से कोई तो होगा जो इस भेद को समझ पाएगा कि जूते बनाना या चमड़ा उतारना यज्ञ है और या वो एक बिजनेस है। अगर वो बिजनेस है तो फिर कोई भी वेद पढ़ना भी बिजनेस है। हर चीज पैसा कमाने का, माल बेचने का साधन है। सारा कुछ वेश्यावृत्ति है। एक वेश्या में और एक वैदिक पंडित में कोई अंतर नहीं है। सभी अपना अपना माल बेच रहे हैं, जिसके पास जो है वो बेच रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं देखते कि ये बाजार जो है ये इतना गिरा देता है कि आपको सत्य से कोई मतलब ही नहीं रहता। आप कहते हैं मेरा शरीर है, मेरी प्रॉपर्टी है ये, और मैं अपनी प्रॉपर्टी को बाजार में जैसे मर्जी बेचूं। आप कौन होते हैं? मेरे को प्राइस मिल रही है, मैं ले रहा हूं। ये मानवता को गिराने वाला, मानवता का नाश करने वाला विचारधारा है। और आजकल ही हम इसको कहते हैं ये मानवतावाद है। दिस इज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। क्या आप सबको स्वतंत्रता देते हैं कि वो अपना आपको कैसे बेचे और कैसे खरीदे, माल कैसे बेचना है और माल कैसे खरीदना है। हम सब माल हैं, इस संसार में बिकने और खरीदे जाने वाला माल। ये देखना है। ये मैं चाहता था कि मेरे भगवत गीता जी के गुरु जी मुझे ये बताते कि भगवत गीता जी को शुरू करने से पहले आप ये देखिए कि माल खरीदने और बेचने में, जीवन में माल, मंडी का माल बन के रहने में क्या आपको दुख होता है? अंतरात्मा जब बिकती है और खरीदी जाती है तो अंतरात्मा को दुख होता है। वो अंतरात्मा जो सत्य है, सत्य को जब दुख होता है तो क्या आप उस दुख को अनुभव करते हैं? जो व्यक्ति सत्य को होने वाले दुख का अनुभव ही नहीं करता, वो अगर भगवत गीता की कक्षा में आके बैठ जाता है तो किस लिए बैठा है? क्योंकि वो एक नया माल बेचने की स्कीम सोच रहा है। वो सोच रहा है कि इसके द्वारा भी मैं इस बाजार में उतरूंगा तो कमाल हो जाएगा। इसलिए
ये बात ध्यान से सुनिए, अंतरात्मा के दुख को देखिए। क्या अंतरात्मा रो रही है? क्या हमने अपने आप को, जैसे पिंगला वैश्या का विषय आता है श्रीमद् भागवत पुराण में, पिंगला वैश्या का एक प्रसंग आता है। पिंगला जो है वो, उसमें पुरुषों में रुचि थी, सामान्य सबको होती है, लेकिन वो रुचि के कारण, उस तृष्णा के कारण वो वेश्यावृत्ति में चली गई और इतना उसको पुरुषों का इच्छा रहने लगी कि वो सदा उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। पुरुषकामी, धनकामी। एक दिन वो पूरा दिन खड़ी रही और कोई भी ग्राहक नहीं आया और उसको आत्मा का दुख अनुभव हुआ। ये टर्निंग पॉइंट है। इतने वर्षों से वो ये काम कर रही थी, लेकिन ऐसी घड़ी नहीं आई कि सारा दिन वो प्रतीक्षा करती रही और प्रतीक्षा करते करते उसने अंतर देखा। अंतर उसको एक दुखी पीड़ित आत्मा दिखी कि वो जो कुछ कर रही थी उससे आत्मा कितनी दुखी थी। आज तक वो अपने शरीर की वाणी सुन रही थी, लेकिन उसने अपने अंतरात्मा की वाणी सुनी और उसको दुख हुआ। उसको समझ में आया कि मेरा प्रियतम, जिससे मैं सबसे अधिक प्यार करती हूं, वो तो मेरी आत्मा है। और ये मैंने क्या किया? अपनी आत्मा को अप्रसन्न, दुखी कर दिया। हाय, मैं कितनी मूर्ख हूं। और उन्होंने तब से सोचा कि वो अब इस वृत्ति को नहीं करेंगी और केवल अंतरात्मा की तुष्टि के लिए कार्य करेंगी। उस दिन से वो महात्मा बन गई। यही भगवत गीता कहती है, जिस दिन व्यक्ति मेरी तरफ मुड़ जाता है वो महात्मा बन जाता है। साधुरेव मंतव्यः। इसलिए स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, हमें भगवान रोक रहे हैं कि क्या आप इसको पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे? वो जो आत्मा के विषय में दुख अनुभव करते हैं, जब तक हम ये दुख नहीं अनुभव करते कि हम क्या कर गए हैं, इस समाज में हम क्या कर रहे हैं। क्या आज हम भगवत गीता के पास इसलिए आए कि इसको भी बाजार में बेचेंगे? हर चीज बेचना खरीदना ही है। अंतरात्मा हमारा सबसे प्रिय है। क्या हमने अपनी अंतरात्मा का प्रिय किया? ठीक है, इसलिए ये शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। ये उनके लिए जो सत्य के लिए जीते हैं, जो कॉलेज में जाते हैं तो विषय को समझना चाहते हैं, केवल मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते, उस विषय को, उस सत्य को समझने के लिए पढ़ते हैं। और इसी प्रकार जीवन में भी वो इसलिए जीते हैं कि सत्य इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्य के पीछे जाते हुए सत्य ही आपको पालता है। जो व्यक्ति सत्य को पालता है
सत्य उसको पालता है। ये वन साइडेड लव नहीं है। सत्य कोई मरे हुए इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स नहीं है। वेदोक्त सत्य चेतन आत्मा है। इसलिए उस परम सत्य को हम ईश्वर कहते हैं कि ये सारा जगत जो है ये सत्य से व्याप्त है। और सत्य को जानने के लिए जो जीने वाला व्यक्ति होता है, चाहे उसको कहीं भी रख दो, चाहे उसको कॉलेज में रख दो, उसको किसी फैक्ट्री में रख दो, कहीं भी रख दो, वो सत्यपरायण ही रहता है। वो जूते बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो वास्तव में भगवान की आराधना ही कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये शास्त्रम है, सत्यपरायण के लिए। किंतु बड़े दुख की बात है कि जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं उस सत्यपरायण लोगों की मिट्टी है। ऐसी मिट्टी है जिसको प्रणाम करने मात्र से ही सब पाप धुल जाता है, क्योंकि इस पे ऐसे सत्यपरायण लोगों के चरण आए हैं। किंतु इस मिट्टी में भी जन्म लेके हमारे अंदर सत्यपरायणता नहीं है। देखिए, अगर हमसे कहा जाए पक्ष, तो हम कहते हैं मेरा पक्ष, उसका पक्ष। ये अर्जुन, हमारी भगवत गीता यहां से शुरू हुई। अर्जुन कहते हैं मेरा पक्ष, और ये दुर्योधन का पक्ष। तो वो कहते हैं मैं अपना पक्ष छोड़ दूंगा, दुर्योधन को जीत जाने दो, उसी में कल्याण है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? सत्य का पक्ष। अर्जुन, तुम अपना पक्ष छोड़ के बड़े महान नहीं हो रहे। तुमको, जब तुम कह रहे हो मैं अपना पक्ष छोड़ दूंगा, कहीं तुम सत्य का पक्ष छोड़ रहे हो। जीवन में व्यक्ति को महानता अगर करनी है तो उसको सत्य की के साथ होना चाहिए। आपको इसको आप कहते हैं मैं इनको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, अपने गुरु भाई इत्यादि इन सबको नहीं मार सकता, लेकिन क्या आप सत्य को मार सकते हैं? ये किसका है? ये तो मेरा है, ये मेरे प्रिय हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। लेकिन ये किसका है? सत्य को जो पीड़ा होती है, अर्जुन आपने वो क्यों नहीं देखी? आपने अपनी पीड़ा देखी और अपनों की पीड़ा देखी, लेकिन क्या सत्य आपका नहीं है? सत्य तो सबसे ज्यादा आपका है। सत्य कौन है? सत्य आपका और इनका, दोनों का आत्मा है। इसलिए सत्य की जय में आपकी भी जय होगी और इनकी भी जय होगी। लेकिन व्यक्तिगत पक्षों में दोनों की पराजय होगी, क्योंकि सत्य हार जाएगा। ये सत्य पक्ष हमारे हिंदू लोग, हम जो वेद की भूमि में इतने महान पूर्वजों के पुत्र हैं, सीताराम जी के पुत्र हैं, कोटि अनंत, इतने पीछे देखो तो महान ही महान लोग जो केवल सत्य के लिए जिए हैं। लेकिन आज हम भूल ही गए हैं कि सत्य क्या होता है। इसलिए आजकल अगर आपसे पूछा जाए क्या आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, किसकी पक्ष लेते हैं, तो मुसलमान तो स्पष्ट कहते हैं हम मुसलमान हैं। लेकिन हिंदू से पूछो तो वो कहेगा मैं इंसानियत को जानता हूं, मानवतावादी हूं मैं,
ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ। मैं मस्जिद में भी जाता हूँ और चर्च में भी जाता हूँ और गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। मैं मानवतावादी हूँ। क्यों वो ऐसा कहता है? हिंदू ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि ना मुझे अपना पक्ष लेना चाहिए, ना किसी का पक्ष लेना चाहिए, मुझे सबके अंदर होना चाहिए। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि यही ठीक है, ये ठीक नहीं है, इनको भी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है, या सब में कुछ ना कुछ ठीक है और कुछ ना कुछ गलत है? लेकिन क्योंकि हमको पता ही नहीं सत्य पक्ष का, हम केवल हिंदू और मुसलमान में ही सोचते हैं। सत्य और असत्य के बारे में सोचना हमने सीखा ही नहीं कि पक्ष दो हैं, सत्य और असत्य। हिंदू और मुसलमान पक्ष नहीं है। पक्ष है क्या आप सत्य पक्ष में हैं और असत्य पक्ष में हैं। इसलिए इंसानियत, मानवतावादी, ये सब बातें ना कीजिए। आप कहिए कि मैं सत्य पक्ष में हूं, और अगर सत्य पक्ष में हैं तो सत्य के जानने के लिए आपको वेद चक्षु चाहिए, परम सत्य। साइंस हमको लौकिक सत्य के बारे में बताती है, लेकिन वही साइंस गलती कर देती है जब कहती है कि वेदोक्त सत्य है ही नहीं। इस सारे मैं और मेरा, इस पूरे दृश्य जगत को व्याप्त करने वाला परम सत्य नहीं है। साइंस यहां गलती कर देती है कि इस सारे जगत को सत्य मान लेती है, और ये वेदोक्त परंपरा इस सारे जगत को असत्य। इसलिए हम यहां आ जाते हैं, वेद आके दिखाते हैं कि असत्य सत्य से व्याप्त है। सत्य इधर और असत्य इधर, ऐसा नहीं है। असत्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसको आप सत्य समझ रहे हैं वो वास्तव में असत्य है और सत्य से व्याप्त है। सत्य इसीलिए ईश्वर है, क्योंकि सत्य असत्य को धारण करता है। सारा असत्य सत्य के अधीन है इव जैसे, और सत्य असत्य से सदा असंग है, उसको छूता भी नहीं है। ये मैजिक है। इसके लिए चित्त की शुद्धि चाहिए। हम हिंदू भारत के लोग इतना ज़्यादा मैं उसका इत्यादि और सत्य से दूर हो गए हैं, बस इसी में घूमे चले जा रहे हैं या इसमें घूमे चले जा रहे हैं। और हम कहते हैं कि मुसलमान भी ठीक है, हिंदू भी ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो उनका पूरा अधिकार है, उनका पूरा अधिकार है। क्यों उनको दबाया जा रहा है? क्यों उनको दबाया जा रहा है? कोई एक मुसलमान, किसी ने ऐसा कहा सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, तो अब ये वाक्य क्या कह रहा है? ये दिखा रहा है कि इस्लाम के अंदर एक सोच है कि हम सब उच्च हैं, बाकी सब जो हमारे अल्लाह को नहीं पूजते वो काफिर हैं। ये उन सब के अंदर ये सोच है। लेकिन आप कहें नहीं, मेरा फ्रेंड है वो ऐसा नहीं सोचता। आपका एक फ्रेंड नहीं सोचता का ये अर्थ है कि कोई सामान्य वाक्य नहीं होगा। इसको बोलते हैं छत्री न्याय। देखो छत्री वाले जा रहे हैं सारे, तो नहीं एक छत्री वाला नहीं जा रहा, तो भी तो यही कहेंगे छत्री वाले जा रहे हैं। एक अगर नहीं भी जा रहा तो भी सामान्य छत्री न्याय से यही कहते हैं कि एक सामान्य स्वभाव है। तो अगर इसको कह दें तो नहीं नहीं मेरे दोस्त को पीड़ा होती है, आप ऐसा नहीं कहेंगे। अगर ऐसा वाक्य नहीं कहा गया कि सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, तो आप कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि ये इनका एक स्वभाव है। व्यक्ति को स्वभाव को जानना पड़ता है, जनरल रूल फिर एक्सेप्शंस।
लेकिन अगर एक एक्सेप्शन है तो जनरल रूल ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमें विचार करना ही नहीं आता। अगर हम कह देते हैं कि मुसलमान जो हैं इस प्रकार काफिरवाद लेके जो बैठे हैं, ये दोष है। इस प्रकार हिंदू जो सत्य को जानते हैं और सत्य को ईश्वर मानते हैं, उनको आप काफिर नहीं कह सकते, उनके विरुद्ध नहीं हो सकते। ऐसा सोचना पूरी मुसलमानों की सोच, ईसाइयों की सोच गलत है। लेकिन आप कहेंगे ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? जब तक हम जानेंगे ही नहीं कि ये तुल्य नहीं है, ये सत्य पक्ष है, सत्य और असत्य का विवेक करवाने वाला हिंदू पक्ष है, और मुसलमान केवल एक बिलीफ है कि हम अल्लाह के लोग हैं और बाकी सारे काफिर हैं। ये गलत सोच है। कैसे इसका अनुमोदन किया जा सकता है? हिंदू इतना ही नहीं कर पा रहे तो क्या पढ़ेंगे भगवत गीता? इसलिए अपने आप को इस भगवत गीता के योग्य बनाइए। ऐसे ही आगे नहीं चल सकती है। ये बहुत बड़ी चीज है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।